अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारे वीडियो है वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड है और नेशनल सेविंग की प्रोडक्ट है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। तो जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। आज है जनाब 22 फ़रवरी 2024 और कल की डेट में जो है यानी कि 21 फ़रवरी 2024 को जो है वो नेशनल सेविंग ने अपने प्रॉफिट रेट को रिवाइज किया, मतलब प्रॉफिट रेट में चेंजेस किए, जिनमें कुछ प्रोडक्ट के प्रॉफिट रेट सेम रहे, कुछ में कमी हुई, कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जिसके प्रॉफिट रेट में इजाफा हुआ हो। ठीक है, तो जनाब नए प्रॉफिट रेट की तरह के मुताबिक आज हम देखेंगे कि अब जो है मतलब कल 21 फ़रवरी 2024 से जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट अब क्या हो चुका है और आज या कल में जो भी बुकिंग हुई या फिर आने वाले दिनों में होंगी उन पे प्रॉफिट रेट क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स, प्रॉफिट रेट क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट क्या होगा, उसका ग्रॉस प्रॉफिट क्या बनता है, नेट प्रॉफिट क्या होगा, टैक्स कितना कटेगा, ज़कात की क्या सिचुएशन होगी, विथ होल्डिंग टैक्स की क्या सिचुएशन होगी, तो ये तमाम डिटेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो नए प्रॉफिट के मुताबिक जो अब लागू हो चुका है उसके मुताबिक उसकी रोशनी में आज हम देखेंगे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट कहाँ खड़ा है। ठीक है, ओवरव्यू ले लेते हैं नेशनल रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का। वैसे तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पे हम वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन फिर वही बात है, जो नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए जो है फिर ये नई चीज़ होगी, या वो लोग जो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद जो हो सकता है उनका इंटरेस्ट जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की तरफ बढ़ जाए। तो जरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट का नाम नोट कर लें, यहाँ पर उर्दू में भी लिखा हुआ है, और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, कैटेगरी क्या है ये जनाब, ये सर्टिफिकेट से अकाउंट नहीं है। अच्छा, डिनोमिनेशन की बात कर लें। डिनोमिनेशन होता क्या है जनाब, डिनोमिनेशन ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये सर्टिफिकेट, ये समझ लें इस अमाउंट के सर्टिफिकेट मौजूद है, इसको डिनोमिनेशन कहते हैं। मतलब ये कि 50,000 का सर्टिफिकेट मौजूद है, 1 लाख का सर्टिफिकेट मौजूद है, 5 लाख का, 10 लाख का, 50 लाख का और 1 करोड़ का सर्टिफिकेट की सूरत में मौजूद है। मतलब अगर आप 1 करोड़ देते हैं नेशनल सेविंग वालों को और कहते हैं मुझे 1 करोड़ का एक सर्टिफिकेट बना दो, तो वो बना कर दे सकते हैं, क्योंकि 1 करोड़ का सर्टिफिकेट जो उन्होंने बनाया हुआ उनके पास मौजूद है जनाब। अच्छा, उसकी बात कर ले कब स्टार्ट हुआ है जनाब, 1993 में जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट को नेशनल सेविंग ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट की बात कर ले। प्रॉफिट पेड, तो जो इसका प्रॉफिट है मंथली बेसिस पे मिलता है, मतलब हर महीने में जो है आपको इसका प्रॉफिट मिल रहा होता है। अच्छा, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात कर ले तो जनाब मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ईजी है। कैश काउंटर पे जाके आप कैश देके, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट देके, पे ऑर्डर देके जो है वो आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, बेनिफिशियरी की बात कर ले, कौन लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जनरल पब्लिक, मतलब कोई भी पाकिस्तानी हो या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड हो, लेकिन पाकिस्तानी होना ज़रूरी। ठीक है, अच्छा, ये सारी डिटेल डिनोमिनेशन की मैं आपको बता चुका हूँ। आगे चलते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट की भी। हु कैन इन्वेस्ट, कौन इन्वेस्ट कर सकता, ऑल पाकिस्तानी नेशनल एज वेल एज ओवरसीज पाकिस्तानी कैन परचेज रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट बीइंग अ सिंगल एडल्ट और अ माइनर, टू adults jointly where the payment can be received either by the jointly A or one of holders B, joint B। ठीक है, आप जो है कोई भी पाकिस्तानी हो या ओवरसीज पाकिस्तानी हो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसके अलावा जॉइंटली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, और इसके अलावा जो है वो माइनर के साथ भी जॉइंटली आप खुलवा सकते हैं। और जो इसमें अगर जो एडल्ट है वो अगर ये जॉइंटली खुलवाते हैं तो फिर साइनिंग इंस्ट्रक्शन आइदर और सर्वाइवल भी हो सकती है और सिंगली भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, आगे क्या कह रहा है, एन एडल्ट कैन आल्सो परचेज रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट ऑन बिहाफ ऑफ सिंगल माइनर, टू माइनर जॉइंटली एज और एज अ जॉइंट विथ माइनर। ठीक है, एक कोई भी शख्स जो है वो माइनर के नाम पे रेगुलर सर्टिफिकेट ले सकता है और माइनर के साथ जो है
वो सिंगली मतलब माइनर के साथ जॉइंटली भी ले सकता है और माइनर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, हाउ टू परचेज, कहाँ से परचेज करेंगे? बहुत ही सिंपल है, आपको नेशनल सेविंग की ब्रांच का विजिट करना पड़ेगा। शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाए। इसके अलावा एक अदद फॉर्म होता है नेशनल सेविंग से आपको मिल जाता है, सिंपल सा फॉर्म होता है, उसको भर दे, साइन कर दे। अच्छा, इसके अलावा जो है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, लॉ के तहत जो है आपको इनकम प्रूफ भी जमा करवाना होता है। तो इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं आप, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ ना हो तो आप अपनी कंपनी से एक लेटर ले लीजिए, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी है, आप इसका अकाउंट खोल दें। और इसके अलावा मैं ऐड करूँगा, किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ तो गोल्डन हैंड शेक के डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी के पेंशन आ रहे होते हैं तो पेंशन के डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता है, जमा करवा सकता है कि पेंशन की कॉपी कि इसके पेंशन आते हैं। इसके अलावा अगर किसी के शॉप है या फिर घर रेंट पे दिया हुआ तो रेंट के डॉक्यूमेंट्स दे के भी इनकम प्रूफ के तौर पे दे सकता है, ठीक है। तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी, फॉर्म और इनकम प्रूफ देंगे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। और शनाख्ती कार्ड में फिर वही आ जाता है कि जनाब आप शनाख्ती कार्ड भी दे सकते हैं, नाइकॉप भी दे सकते हैं, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड भी दे सकते हैं। माइनर की बात कर ले, अगर माइनर के साथ जॉइंटली अकाउंट खुलवा रहे हैं या माइनर पे ले रहे हैं तो माइनर के लिए फिर जो है वो बे फॉर्म की भी रिक्वायरमेंट होगी, आपको बे फॉर्म जमा करवाने पड़ेगा। या फिर आजकल जो बे फॉर्म की जगह CRC फॉर्म मतलब चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर रहे नादरा, वो आपको देना पड़ेगा, फिर आपका अकाउंट इंशाल्लाह खुल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब। नेक्स्ट पॉइंट है मोड ऑफ डिपॉजिट। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कैश काउंटर पे जाके कैश देके, बैंक का चेक देके, डिमांड ऑफ पे ऑर्डर देके जो है वो आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट जो कम से कम 50,000 है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, 50 करोड़ भी आप जमा करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकैशमेंट की बात कर ले जनाब, इसको पढ़ते ही पॉइंट अच्छा है। क्या कह रहे हैं? RIC मतलब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट कैन बी इन कैश एट एनी टाइम एंड सर्विस चार्जेस शैल बी डिडक्टेड ऑन द फॉलोइंग रेट्स, ठीक है। कभी आप इन कैश करवा सकते हैं लेकिन सर्विस चार्जेस लगेंगे। क्या लगेंगे जनाब? RIC कैन बी इन कैश एट एनी टाइम आफ्टर द इशुएंस सब्जेक्ट टू द डिडक्शन ऑफ सर्विस चार्जेस इफ इन कैश बिफोर कंप्लीशन 1 2 3 4 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, ठीक है। तो 2%, 1.5%, 1% और 0.50% के हिसाब से चार्जेस लगेगा। मतलब अगर आपने 1 साल के अंदर निकल कैश करवा लिया तो 2% चार्जेस, मतलब 1 लाख पे 2,000 रुपये। 2 साल के अंदर आपने इन कैश करवाया तो 1 लाख पे 1.5% मतलब 1,500 रुपये, ठीक है। और अगर आपने 3 साल के अंदर आपने इन कैश करवाया तो 1 लाख पे 500 रुपये का प्रॉफिट लगेगा, ठीक है। तो मतलब 2,000, 1,500, 1,000 और 500, ठीक है। 1 साल से पहले 2,000, 2 साल से पहले 1,500, 3 साल से पहले 1,000 और 4 साल से पहले 500 रुपये के चार्जेस डिटेक्ट होंगे, ठीक है। आगे चलते जनाब, यहाँ पे बात खत्म हो गई नहीं। देयर विल बी नो सर्विस चार्जेस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर, 4 साल के बाद कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। द सर्टिफिकेट इशूड परचेज री इन्वेस्टमेंट, वो तो ठीक है, वो खत्म हो चुका है इन्वेस्टमेंट का सिलसिला। अच्छा, प्रॉफिट रेट पे बात करेंगे हम। टैक्स और ज़कात की बात कर लें। अच्छा, विथ होल्डिंग टैक्स की पहले बात कर लें। विथ होल्डिंग टैक्स सबसे ईजी है। विथ होल्डिंग टैक्स फाइलर पे तो है नहीं, तो फाइलर तो फारिग हो गए, ठीक है, उनके लिए कोई इशू नहीं। विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो नन फाइलर पे। अगर नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, तो उसमें उसके ऊपर जो 1 लाख पे 600 रुपये 0.6% के हिसाब से इनकम जो विथ होल्डिंग टैक्स है वो लग जाता है। तो आप चाहते हैं विथ होल्डिंग से टैक्स से बचना, तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की ट्रांजैक्शन करें कैश, या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, बैंक का चेक, डिमांड ऑफ पे ऑर्डर से ट्रांजैक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। अच्छा, विथ होल्डिंग टैक्स हो गया। ज़कात की बात कर लें जनाब। ज़कात तो यहाँ पे लिख रहे हैं ऑलरेडी, इन्वेस्टमेंट मेड इन रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट इज एग्जैक्ट फ्रॉम ज़कात। ज़कात तो है नहीं, ठीक है, ये बात खत्म हो गया। अच्छा, जो इनकम टैक्स है वो फाइनल पे 15% है और नॉन फाइनल पे 30% है। पहले जनाब रेट देख लेते हैं, नया रेट क्या है, उसके बाद इनकम टैक्स की कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। 21 फरवरी 2024 में, मतलब कल की डेट में जो है वो सर्कुलर इशू हो गया है कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉफिट 15% से कम करके 14.64% कर दिया गया। मतलब कि पहले 1,250 रुपये का प्रॉफिट मिलता था, अब 1,220 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। जनाब हम आ गए कैलकुलेशन की तरफ डायरेक्ट, ठीक है।
अच्छा, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फाइलर पे 15% टैक्स कटेगा, नॉन फाइलर पे 30% टैक्स है, ठीक है। तो बात कर लीजिए जनाब, अगर आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की 5 साल के लिए, क्योंकि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट 5 साल के लिए होता है, तो साल का प्रॉफिट बन रहा आपका 1 साल का 14,640 रुपये, मंथली प्रॉफिट बन रहा 1,220 रुपये। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़नी 183 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 137 रुपये, 1,037 रुपये का प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा। नॉन फाइलर की बात कर ले जनाब, तो साल का प्रॉफिट बन रहा है 14,640 रुपये, मंथली प्रॉफिट बन रहा 1,220 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर है तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़ी 366 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पर 854 रुपये का मंथली प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो जनाब फाइनल का तो है वो तो बहुत ही शानदार है, प्रॉफिट देखा जाए तो 1,037 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, हर महीने प्रॉफिट आपका आ रहा होता है जनाब आपके अकाउंट में। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड। कोशिश हमने की कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज़ हो या जो भी सवालात हो उनको जो है बाखूबी हम जवाब दे सकें, इसीलिए हमने ये वीडियो भी बनाई रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड। और आप लोगों को नया जो प्रॉफिट है उसके मुताबिक अपडेट भी करना था। प्रॉफिट रेट गिर गया है बेसिकली, लेकिन क्या करें, अफसोस तो बहुत हो रहा है कि बहुत प्रॉफिट ना सिर्फ गिरा है बल्कि बहुत ज़्यादा गिर गया, और कई दूर दूर तक जो है प्रॉफिट रेट बढ़ने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे। देखें क्या होता है, अल्लाह मालिक है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।